हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं Su-30M का इसको अपग्रेड किया जाना है सुपर सुखोई में, जिसको लेकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। 2027 में पहला सुपर सुखोई जो है रोल आउट कर सकता है और 2030 तक इसको FOC मिल सकता है। और जो अपग्रेड्स हैं वो 80 प्लेटफॉर्म्स में इनिशियली जा सकते हैं, जिसके बाद बढ़ते हुए ये 100 to 160 प्लेटफॉर्म्स में किए जाएंगे। मोस्ट लाइकली जो शुरुआती 80 प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो अपग्रेड होगा उसके बाद वाले प्लेटफॉर्म्स में उससे बेहतर अपग्रेड किया जाए समय के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने में ही कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि ये डीप अपग्रेड होंगे। तो कहा जाता है कि इस अपग्रेड के बाद जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये बढ़कर 64 से 65% पहुंचेगा, जिसके बाद इसको फर्दर इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 78% तक इंडिजनाइज करने का प्लान है। तो ये एक मेजर अपग्रेड होगा, इसके बारे में तो जानकारी है ही, जिसके अंतर्गत इसके रडार को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो बार्स PESA रडार है इसको विरूपक्ष AESA रडार से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि गैन बेस्ड AESA रडार होने वाला है। मिशन कंप्यूटर में भी बदलाव होंगे, अब नए मिशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। EW कैपेबिलिटी को भी एनहेंस किया जाएगा और कॉकपिट में भी मेजर अपग्रेड होंगे। साथ में नए वेपन सिस्टम्स को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये सारा अपग्रेड बिना OEM के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। तो हमारे पास Su-30M का इसको लेकर कंट्रोल तो है, पर वो लिमिटेड है, इसलिए हम यहाँ पर वेपन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ सेंसर्स अपग्रेड कर सकते हैं, पर जो मेजर अपग्रेड हमें करना है उसके लिए प्रॉपर एक्सेस चाहिए होगी, जो कि बिना रशिया के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर रशिया को इन्वॉल्व करना ज़रूरी रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन 78% पहुंचाने का मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीटली इंडिजिनस हो रहा है। तो ये शोकेस करता है कि यहाँ पर जो अपग्रेड होगा ये खाली सेंसर्स, एवियोनिक्स और कॉकपिट को लेकर नहीं होने वाला है, ये उससे आगे जाएगा। इवन अभी की अगर आप बात करेंगे तो जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये 54 से 63% बाय वैल्यू जा चुका है। तो यहाँ पर कई LRUs ऐसे हैं जो कि हम इंडिया में बना रहे हैं, कई इंपोर्ट कर रहे LRUs को भी अब हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं और इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बॉडी में जो फ्यूसलाज सेक्शंस हैं ये इंडिया में बनाए जाते हैं, विंग और उनके कंट्रोल सरफेसेस भी इंडिया में बनाए जाते हैं, पाइलॉन्स, अडेप्टर्स ये सब हम डेवलप कर रहे हैं। तो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी हम करते ही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर पार्ट्स और स्पेयर्स अब इनके लोकली बना रहे हैं। इवन जो करंट इंजन्स हैं जो कि AL-31FP हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि हॉट सेक्शन कंपोनेंट्स हो गए ये इंपोर्ट अभी भी किए जाते हैं, पर 53% ऑफ द इंजन हम खुद बना रहे हैं और ये नंबर्स एक्चुअल में बढ़ रहे हैं। हमारे हिसाब से इंजन अपग्रेड तो फिलहाल नहीं किया जा रहा है, पर किया जाना चाहिए, क्योंकि रशिया का जो इस लिए 177S का ऑफ़र है ये इस प्लेटफॉर्म के फ्यूचर प्रूफिंग का काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका थ्रस्ट नंबर तो बढ़ ही रहा है, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, इंजन लाइफ आपकी 3 गुना हो रही है, फ्यूल कंजम्पशन नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन भी बढ़ रहा है। ये इंजन हम इंडिया में बनाते ही हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके, चेंजेस करके जो इस लिए 177S इंजन है वो भी बनाए जा सकते हैं। तो इनिशियली जब सुपर सुखोई अपग्रेड प्लान किया जा रहा था तो ये ऑप्शन नहीं था, उस समय AL-41 इंजन ऑफर में था, जो कि रशिया के खुद के Su-30SM2 अपग्रेड में गया है। पर अब इस लिए 177S इंजन का ऑप्शन है, जो कि AL-31 पर ही एक अपग्रेड है और सिग्निफिकेंट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये सुपर सुखोई अपग्रेड में एक अच्छा फिट हो सकता है। इंजन HAL कोरापुट डिवीजन द्वारा मैन्युफैक्चर किया ही जाता है, कुछ पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, फर्दर यहाँ पर चेंजेस लाकर इस लिए 177S भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। खैर, हम पुराने इंजन के साथ इसलिए स्टिक कर रहे थे क्योंकि कई पार्ट्स उसके हम लोकली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर चुके थे और प्रॉपर इकोसिस्टम उस इंजन के अराउंड क्रिएट हो चुका था। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट के लिए वो इंजन ज़्यादा बेहतर था, और क्योंकि ये अपग्रेड फ़िलहाल लिमिटेड नंबर्स ऑफ Su-30M के लिए है, तो एक नया इकोसिस्टम नए इंजन के लिए रखना एक्सपेंसिव हो सकता है। पर इंजन एक ऐसी चीज़ है जिसकी लाइफ लिमिटेड होती है। करंट AL-31FP की लाइफ 2000 से 2500 आवर्स की है, तो आपको ये इंजन रिप्लेस करना ही है Su-30M के इसमें, तो बेटर इसलिए 177S इंजन से ही इनको रिप्लेस किया जाए, जो कि ज़्यादा बेहतर है और डायमेंशन वाइज बिल्कुल सेम है, तो फिट होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। खैर, हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो
इस प्लेटफॉर्म को लेकर जो मिशन कंप्यूटर है वो भी इंडिया में बनाया जाता है। अब यहाँ पर नए मिशन कंप्यूटर्स लगेंगे, सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। डिस्प्ले सिस्टम भी लोकली प्रोड्यूस्ड होगा, हेड्सअप डिस्प्ले भी लोकली प्रोड्यूस्ड होगा। तो कई पार्ट्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि R&D तो इंडिया की नहीं होगी पर बन इंडिया में रहे होंगे। ये अभी भी प्लेटफॉर्म के साथ केस है। तो जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन बढ़ाने की बात करी जा रही है उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ R&D इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स ही लगेंगे। यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हो सकता है रशियन ओरिजिन के हों पर इंडिया में मैन्युफैक्चर करे जा रहे हों और लोकली सोर्स्ड हों, जो कि अभी भी केस है। इसलिए परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन इस प्लेटफॉर्म में ऑलमोस्ट 63% तक जा रहा है, जो कि इसको अभी भी पाकिस्तान के इंडिजिनस JF-17 लड़ाका तैयारे से ज़्यादा इंडियन बनाता है। JF-17 के केस में ए फ्रेम भी खाली 58% ही पाकिस्तान में बनता है, 42% चाइना बनाता है। इंजन रशिया से आता है, रडार और एवियोनिक्स चाइनीज़ हैं, खाली असेंबली पाकिस्तान करता है। Su-30 MKI के केस में 58 से 64% ऑफ Su-30 MKI पूरा हम बना रहे हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ये परसेंटेज 78 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेजर इंडियन R&D कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लग जाएंगे, खाली लोकली प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स नहीं होंगे, जो कि एक बड़ा अपग्रेड होगा। इवन यहाँ पर रशिया के साथ अगर हम नेगोशिएट करें और इंजन के हॉट सेक्शंस को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें तो ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और ये भी एक बड़ा डिस्टिंक्शन है पाकिस्तान के इंडिजिनस JF-17 लड़ाका तैयार और Su-30 MKI में कि Su-30 MKI के इंजन को भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स वहीं पर पूरा RD-93 इंजन रशिया से ही आता है। तो सुपर सुखोई प्रोग्राम के बाद रशिया पर या फिर OEM पर जो डिपेंडेंसी है हमारी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अपग्रेड आपको दिखाई दे रहा है ये खाली जो मेजर एवियोनिक्स अपग्रेड की बात हो रही है वही नहीं है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी आपके इंडिजनाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि टर्बाइन ब्लेड्स हो गए, कंप्रेसर डिस्क हो गई, केसिंग्स हो गई, फ्यूल पंप्स हो गए, ऑयल पंप हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए। फिर उसके बाद जो SDR अपग्रेड हम कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में इजरायली है पर इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पर हम BNet SDR की बात कर रहे हैं जिसको अस्त्र माइक्रोवेव द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद जो इंडिजिनस वेपन पैकेज आप बना रहे हैं वो कंप्लीट पैकेज को और ज़्यादा इंडिजनाइज कर रहा है, और इसकी स्ट्रेंथ क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव हो चुकी है, जहाँ पर ब्रह्मोस और Su-30 MKI के कॉम्बिनेशन ने वंडर्स किए हैं। और ये हमारा खुद का ही कॉन्सेप्ट था। रशियन Su-30s और Su-35s ब्रह्मोस कैरी नहीं करते हैं। तो ये जो सुपर सुखोई अपग्रेड है ये एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड तो लेकर आएगा ही, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा इंडिजनाइज करेगा, जो कि हमारी डिपेंडेंसी OEM से कम करेगा और प्लेटफॉर्म के सस्टेनमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाएगा। तो जो इश्यूज हम आज जैगुआर्स, मिराज 2000 के साथ फेस कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली वो इशू हमें Su-30 MKI के साथ नहीं फेस करना पड़ेगा, इवन अगर ये प्लेटफॉर्म रशिया में भी प्रोडक्शन से बाहर चले जाते हैं उसके बावजूद। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।